नमस्ते आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पे बात करूंगी जो कि है अकेलेपन से कैसे बचें। ये टॉपिक कहने को मेरे लिए तो मैं अपनी नेचर के हिसाब से बताऊं तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि मेरे नेचर के हिसाब से तो मुझे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। लेकिन पर्टिकुलरली मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो अकेलेपन से डरते हैं, वो किसी और का साथ ढूंढते हैं, कहीं अपना मन ऐसी जगह लगाते हैं जहां उनका समय कट जाए। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है कि यार क्या आप अपने साथ भी नहीं रह सकते अकेले में? और आपको क्या लगता है आपको हर बार कोई ना कोई चाहिए? और ये सब चीज़ें आपने अभी आके यहाँ पर सीखी हैं। जब आप पैदा हुए थे, अकेले पैदा हुए थे, तब तो आपको अकेलापन नहीं लगा। जब आप जाओगे तब भी आप अकेले ही जाओगे, तब आपको अकेलापन नहीं लगेगा क्या? तो बीच की दुनिया में आप क्यों वो सोच रहे हो कि मुझे कोई चाहिए ही चाहिए मेरे अकेलेपन का दूर करने के लिए? तो ये चीज़ें मुझे तो बड़ी अजीब लगती हैं। पर जो लोग उस चीज़ को, जिनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि वो एकांत में रह सके, उनके लिए ये आज का वीडियो रहेगा। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि ये वीडियो का टाइटल ही गलत है, अकेलेपन से कैसे बचें। बिल्कुल हमें अकेलेपन से बचना नहीं है, हमें अकेलेपन को अपनाना है। अकेलापन एक अलग चीज़ होती है, जहाँ मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा अकेला वहाँ महसूस होता है जहाँ मैं चार लोगों के बीच में बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, या शायद मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ मुझे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। और रही बात एकांत की, तो एकांत मैं अपने आप को पूर्ण महसूस करती हूँ। जैसे यहाँ अभी इस कमरे में मैं खाली अकेले बैठी हुई हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे एकांत में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई यहाँ आ जाए, यहाँ बैठा हो, मैं उसके साथ बातचीत कर रही हूँ। नहीं, मुझे अपना अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पे मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। पर क्यों ये शायद इसीलिए आया है क्योंकि मैंने एकांत में बहुत लंबे समय तक रहने का अभ्यास कर लिया है। अब तो मैं लोगों के साथ जाती हूँ तो मुझे सोचना होता है कि भैया लोगों के साथ जा रही हूँ तो मैं इस तरह की ये बातें करूँगी, ये काम करूँगी, या कुछ ऐसा अपना करूँगी। जैसे व्यक्ति एकांत में जाने से पहले सोचता है ना कि मैं अपना कुछ पढ़ाई का लेके जाता हूँ एकांत में, या फिर कुछ काम लेके जाता हूँ एकांत में। अब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मैं ऐसा सोच के जाती हूँ। एकांत में तो मैं खाली ही बैठी रहती हूँ। तो ये तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, अब मैं लोगों की बात बताती हूँ। तो जो लोग भी इस चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं, एकांत अकेलेपन से बचना चाहते हैं, उन लोगों को मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए। मेरे हिसाब से तो जब आप अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तब आप अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तब हम किससे, आंख बंद करके अगर आप शांति से बैठे हो तो आप अपने मन की ही चीजें सोच रहे हो, आप अपने मन की सुन रहे हो, अपने मन को कुछ अपनी बात बता रहे हो। तो ये चीजें एक प्रकार से आपकी अंतरात्मा के साथ बातचीत करने का समय होता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जितने भी लोग बेचैन रहते हैं, या मैं अपना केस ही बताऊं, जब मैं ज़्यादा बेचैन थी, बहुत ज़्यादा एंशियस थी, डिप्रेस थी, तब वही चीज़ें होती थी कि मैं अपने आप से भी अगर एकांत में बात कर रही हूँ तो सारी गलत गलत बातें कर रही होती थी। कुछ पास्ट से रिलेटेड इवेंट की बातें कर रही होती थी, रिजल्ट की बातें कर रही होती थी कि यार जो चाहा वो नहीं हुआ, ऐसा था वैसा था, ये सारी नेगेटिव टॉक में कर रही होती थी एकांत में भी। इसीलिए मैं परेशान रहती थी। लेकिन जब अब मैं अपनी स्वेच्छा से एकांत में बैठती हूँ, अपने आप से बात कर रही होती हूँ, तब कई ऐसे मसलों के हल होते हैं जो मुझे अपने आप में ही मिल जाते हैं। किसी और व्यक्ति से पूछने की, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे क्या चाहिए है, मुझे क्या करना है, मेरी खुशी किस में है, ये चीज़ केवल आप और आपका अंतर्मन ही जानता है। किसी भी और बाहरी व्यक्ति को क्या पता कि आपके लिए क्या सही रहेगा। जैसे मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू, दो हमारे सबसे बड़े डिसीजन होते हैं लाइफ के। एक तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू कि पैसे कमाने के लिए हम कौन सा काम करेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा
जब हम अपने जीवन साथी को चुन रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही चीज़ें आपको केवल और केवल अपने अंतर मन के साथ बातचीत कर कर ही निर्णय लेना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति की आप सलाह ले सकते हो, लेकिन आपने अपने अंतर मन से कभी बात ही नहीं की, कभी पूछा ही नहीं। पूरी तरह से आप केवल और केवल सामने वाले व्यक्ति पे ही डिपेंड होकर आपने निर्णय ले लिया। मेरे हिसाब से वो आपके सबसे बुरे डिसीजंस में से एक बन जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। जब आप एकांत में जाते हैं आप अपने आप को समझ पाते हैं। बस मैं एक ही लाइन इस वीडियो में 10 बार रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जब मैं सबके साथ बैठती थी, उनके साथ उनकी बातों को नहीं समझ पाती थी, अपनी बात नहीं समझा पाती थी, तब इतना फ्रस्ट्रेशन होता था, इतना गुस्सा आता था कि यार आप समझ नहीं पा रहे हो क्या कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या आप समझना चाह नहीं रहे हो। एकदम लोगों से उम्मीदें हो रही होती थी, मतलब, और उसका कोई अंत नहीं था। मतलब आप कहाँ तक क्या समझाना चाह रहे हो और व्यक्ति क्या समझ रहा है, उस चीज़ का कभी कोई अंत हो नहीं सकता। ये बात तो आप 100% मान लीजिए। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं अपने अंतर्मन की, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, ऐसा रेयर केस में भी नहीं हो सकता कि आप अपने अंतर्मन को कोई बात बता रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा है, या आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब आप एकांत में होते हैं, आप अपने आप को और समझ रहे होते हैं, आपके डिसीजन और क्लियर होते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में दुविधा होती है ना कि हम क्या करें यार, ये काम करें कि ना करें, इस जगह जाएं कि ना जाएं। आप बाहरी किसी व्यक्ति से सलाह लेने से पहले 5 मिनट बैठ के अपने अंतर्मन में तो टटोलिए, आपको वहां पर ही जवाब मिल जाएगा। और एक बार आपको लगे कि मेरे अंतर्मन से कह रहा है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए ये काम, आप मत कीजिए। 1-2 बार आप ऐसा करके देखिए, आपको खुद ही लगेगा। बाद में जो हमें फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट आता है ना, आपको खुद ही लगेगा कि यार अब वो तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपने मन की बात सुनी थी। तो अब मेरा मन मुझे परेशान नहीं कर रहा है कि यार गलत किया, नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए वो डिसीजन आपका गलत भी होता है ना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100% सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन आप जितना फ्रस्ट्रेट और जितना बुरा हमें तब लग रहा होता है ना, बिना दूसरे व्यक्ति के कहने पर जब हम गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, तब जितना बुरा लग रहा होता है ना, उससे तो कम ही बुरा लगेगा आपको। ये बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी। और पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एकांत में बैठ के अपना कोई डिसीजन लिया हो और बाद में जाकर आपको उसका पछतावा हो। हाँ, गलती हो सकती है, हो सकता है आपका वो डिसीजन पूरी तरीके से गलत हो, लेकिन ये चीज़ आपको कब पता चलती है कि आपका डिसीजन गलत है? जब आप अकेले में अपने मन में आपके वो विचार आ रहा होता है कि यार शायद ये काम नहीं करना था, इसमें मैं फेल हो गई, मुझे नहीं रिस्क लेना चाहिए था। तो ये चीज़ अगर मैंने अपने अंतर मन के विरोध में जाके की होती किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे, तो मेरा अंतर मन तो मुझे पागल ही कर देता। मैं सोच सोच के पागल हो जाती कि भाई नहीं करना चाहिए था ये काम, इसमें मैं फेल हो गई हूँ, मेरा इतना नुकसान हो गया है, अब मैं क्या करूँगी। लेकिन एक बार शांति से आपने अंतर मन के साथ आपने बैठ के ये डिसीजन लिया होता, और मान लीजिए वो डिसीजन गलत भी हो गया होता, तो कम से कम अब जब आप एकांत में बैठ रहे होते तो आप यही डिस्कस करते कि ठीक है यार, डिसीजन मेरा था ना, मैंने गलती की ना, अब नहीं करूँगी, एक बार नुकसान हो गया ना, कोई बात नहीं। ये जो आप देख रहे हो, 2 विचारों में कितना फर्क है। एक जगह जहां डिसीजन गलत हुआ तो आप पागल ही हो गए सोच सोच के, और दूसरी जगह आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दोनों इतने अंतर तभी आ सकता है जब आप डिसीजन अपने अंतर आत्मा के साथ सोच समझ कर लें। अपने साथ समय बिताने का अभ्यास अगर आप करते हैं, तभी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपने मन की बातें सुनी हुई होती हैं, समझी हुई होती हैं, उनके साथ बात की हुई होती है, ये चीज़ होती है। और मैंने लोगों का आपको पहले भी बता दिया है, मैंने खुद ऐसा करके देखा है। मैं लोगों के डिसीजन पे चली हूँ, डिसीजन गलत हो गए हैं तो मुझे गुस्सा आया है, डिसीजन सही हो गए हैं और उस व्यक्ति पे ज़्यादा अहंकार आ गया हो तो भी मुझे गुस्सा आया है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपने ही किया है, आपका डिसीजन था तो किया मैंने है। मतलब सारे जो गलत भाव होते हैं वो तब आते हैं जब आप दूसरे के व्यक्ति के कहने पर चल रहे होते हो, या दूसरे पे निर्भर हो रहे होते हो कि जो ये व्यक्ति कहेगा यही करेंगे, इसी डिसीजन पे चलेंगे। जब ऐसा हो रहा होता है ना, तब बहुत ज़्यादा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये चीज़ ज़रूर करें।
तो दोस्तों इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इस बात पे फोकस रखती हूँ कि एकांत में बैठ के समय बिताना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, अभी तक तो मैंने ये बात की कि एकांत में बैठ के समय बिताना ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ अकेलेपन का, जो आप समझते हो। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि अकेलेपन मतलब आप लोगों को पकड़ते हो कि लोग आए हमारे साथ, लोग रहें हमारे साथ, जो भी चीज़ें आप करते हो उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों से जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% आपकी अपेक्षा पे खरा नहीं उतर सकता। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति मेरा दोस्त है, अब जिस समय मैं फ्री हूँ मुझे उससे बात करनी है, अगर उस समय वो मुझसे बात ना करे तो मुझे एकदम ही गुस्सा आएगा कि यार ये ऐसे थोड़ी बात कर सकता है। और मान लीजिए मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, वो व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है, तब मुझे एकदम ही चिड़चिड़पन होगा कि यार ये ऐसे थोड़ी मेरे काम में डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसका साफ मतलब ये है कि आप अकेलेपन का दोस्त मत ढूंढिए दोस्तों। दोस्त आपके होने चाहिए, बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन का साथी ढूंढ रहा होता है ना, वो मुझे लगता है कि भाई आप आगे जाके फंस जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तो एक तो पहले आप ये काम करना बंद कर दीजिए कि अकेलेपन का साथी ढूंढिए। दूसरा, मैंने आपको बताया अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी आप खुद ही हैं आपके। और तीसरा एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमें अगर ये डर लगता है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम चीज़ें कर नहीं पाएंगे, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा डर लगता था पहले कि शायद मैं अकेले चीज़ें नहीं अकेले कर पाऊंगी। अगर आप मुझे यहाँ से कहीं भेज दो कुछ सामान लाने के लिए, फिर वहाँ से घूम के आना है, तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे रास्ते इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं। और दूसरा, मुझे पता नहीं है कि कैसे खरीदते हैं, वो करते हैं, मुझे इतना सब कुछ आता नहीं है, मैं ज़्यादातर गई नहीं हूँ बाहर। ऐसा मेरी एक सोच थी, ठीक है। जब मैंने खुद से ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि मुझे ऐसा करना पड़ा, अकेले सरवाइव करना पड़ा, अकेले मुझे बाजार जाके सामान खरीदना पड़ा, अकेले रास्ते ढूंढ के दुकान से सामान लाना पड़ा, जब ये चीज़ें मैंने की तब मुझे ज़्यादा समझ में आया कि ये सब चीज़ें मैं डर रही थी कि मैं अकेले कैसे करूँगी इतनी चीज़ें। पर मुझे सब रास्ते याद हो गए, लोगों से कैसे जाके बातचीत करनी है, कैसे सामान लेकर आना है, कैसे वापस ऑटो करके घर आना है, सब कुछ मुझे आ गया खुद से जब मैंने अकेले से करने की कोशिश की। तो एक वो डर भी ख़त्म हो गया कि यार जो हम अकेलेपन का सहारा ढूंढ रहे होते हैं ना, उसकी हमें उतनी ज़रूरत होती नहीं है। अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बिल्कुल पागल ही हो जाओ कि नहीं हमें तो ज़रूरत ही है, हम क्या करेंगे अकेले, कैसे कर लेंगे। वो आपको तब पता चलता है अपनी शक्तियों का, जब आपके पास ऐसी कोई मुसीबत आती है। तो एक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकेलेपन में आपको आपकी शक्तियों का पता चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया कि अकेलापन क्यों ज़रूरी है और कैसे आप इसमें लंबे समय तक रहने का अभ्यास कर सकते हैं, तो आपको अपने आप को जानने का और भी अच्छा मौका मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।